वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू दिस अनदर मॉक टेस्ट सीरीज़। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको करवा दिया था हाइड्रोकार्बन का टॉपिक। तो कल किसी वजह से टेस्ट नहीं हो पाया, तो आज हम इसका टेस्ट रखेंगे। इसमें टोटल 200 MCQs हैं। आज हम फर्स्ट 100 करेंगे, कल पार्ट 2 में इसके अदर कर लेंगे। तो इसमें आज आपको अल्केन एंड अल्कीन के बारे में करवाऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। So when the given compound are monochlorinated racemic mixture is found from, यानी क्लोरीनेटेड तो रेसमिक मिक्सचर किनसे बनता है, तो ये क्वेश्चन है। रेसमिक मिक्सचर होता है जिसमें आपके पास दोनों चीज़ें आ जाती हैं, इन्वर्ट नॉन इन्वर्ट एल एंड डी फॉर्म जब इकट्ठी हो जाती हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ मैक्सिमम बीपीटी, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है। जो चेन नोटेशन फार्मूला दिखाया हुआ है इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ है, सेकेंडरी मिथाइल कॉपर एल्यूमिनियम एंड इससे आपके पास डिफरेंट अल्काइल ब्रोमाइड यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बन रहा है R-R, दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप ऐड हो रहे हैं, प्लस RUC, यानी ये आपके पास बन गया कॉपर का हलाइड अल्काइल हाइड से। तो बताइए यहाँ लिथियम जो ब्रोमाइड है ये बन रहा है, तो दिस इज़ कोरीहोस, ये रिएक्शन को हम कोरीहोस कहते हैं। एंड दिस इज सिंथेसिस इन द अल्केन, दिस फॉलो द मैकेनिज्म, इसमें मैकेनिज्म कौन सा हो रहा है, SN1 SN2 E2 E1 CV। SN1 होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 2, ये यूनिमोलर है, जो बाईमोलर है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है 2 टाइप। बताइए इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 है। नेक्स्ट है, हो मैनी आइसोमर आर पॉसिबल फॉर अल्केन, अल्केन के कितने आइसोमर हो सकते हैं, ये बता चुका हूँ मैंने, 4 3 5 6, ये उसी में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से, व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सेन C6H14 कंटेन टर्शरी कार्बन एटम, कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें टर्शरी कार्बन एटम है, 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन, 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। बताइए किस में है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इन अल्केन मॉलिक्यूलर वेट है 86, ऑन मोनोक्लोरिनेशन गिव्स ओनली 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। ठीक है, 1 आइसोमर ए ऑफ अल्केन इज obtained ऑन कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ अल्कीन B विच गिव 4 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। तो ये आपके पास बनता है। तो आपने स्ट्रक्चर ऑफ ए का बताना है। ए आपके पास क्या दे रहा है, ये बनता है आइसोमर ए एंड दैट इज़ obtained ऑन कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ अल्कीन, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ अल्कीन के बाद ये बनता है। तो बताइए ABCD चारों ऑप्शन दिए हैं, इनमें से सही ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द रिएजेंट यूज इन कन्वर्जन ऑफ CH3 CH2 COH इंटू CH3 CH2 CH3, यानी आपके पास प्रोपेन बन रहा है तो प्रोपेनोइक एसिड से। तो बताइए इसमें कौन सा होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडा लाइम, रेड फास्फोरस, कंसनट्रेटेड HI, अमलगानेटेड जिंक एंड कंसनट्रेटेड HCl। तो कौन सा कैटलिस्ट है इसमें, ये हम कर चुके हैं रिएक्शन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ए सैम्पल ऑफ डीजल हैज़ सेम नॉकिंग करेक्टरिस्टिक्स एज 60 ml मिक्सचर ऑफ कीटेन एंड अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन मिक्सड इन 2:1। द कीटेन नंबर ऑफ द डीजल क्या है, 6 है, 4 है, 6.6 है, 3.3 है। बताइए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द कंपाउंड विच हैज़ 1 आइसोप्रोपाइल ग्रुप, किसका 1 आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, किसमें, चारों देखिए ABCD। फिशर प्रोजेक्शन क्या इंडिकेट करता है, हॉरिजॉन्टल सब्स्टिट्यूएंट अबव द प्लेन, वर्टिकल सब्स्टिट्यूएंट अबव द प्लेन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बिलो द प्लेन, हॉरिजॉन्टल बिलो वर्टिकल अबव द प्लेन। फिशर प्रोजेक्शन करवा चुका हूँ आपको। बताइए इसका। 11, आउट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑफ द पेट्रोलियम 1 हैविंग द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सबसे बॉइलिंग पॉइंट इनमें से कम किसका है, कैरोसिन, डीजल, गैसोलीन, हैवी ऑयल।
बताइए इसमें। 12 नंबर क्वेश्चन, साथ में क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 देख लीजिए, और यहाँ आपको क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 तक नज़र आ रहे हैं। स्टूडेंट ये कंसेप्चुअल टाइप्स हैं, अगर आपको जो फंडामेंटल मैंने करवाए हैं क्लियर है तो आप इजीली इसके आंसर दे पाओगे। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन कंटेन टर्शरी कार्बन ओनली, किसमें टर्शरी कार्बन है? ए बी सी डी, जो चारों स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, इसमें किसमें सिर्फ टर्शरी ही है? 13, द नेम फायर डैम्प किसको देते हैं? फायर डैम्प इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीथेन को, इथेन को, प्रोपेन को, ब्यूटेन को। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फॉलोइंग आर द आइसोमर ऑफ द मॉलिकुलर फार्मूला C5H12, ये पेंटेन इसका दिया हुआ है। इसमें बताइए ये 3 फार्मूलेस हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर थे बॉइलिंग पॉइंट, इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? ए बी सी डी, चारों ऑर्डर देखिए कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगा। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 इनको दिमाग में रखिए तो कोशिश करिए आंसर देने की। अगर आपने वो ट्यूटोरियल अच्छे से सुना है, मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया था ट्यूटोरियल इसका हाइड्रोकार्बन का, उसमें ये काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, एंड यू कैन गिव आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, आइसोबिटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद ड्राई ईथर एंड एब्सोल्यूट अल्कोहल, रिएक्शन देख लीजिए क्या देता है, क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं इसमें? चार ऑप्शन पढ़िए ध्यान से। नाल 16 देखिए, फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्केन कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ सैचुरेटेड एसिड इज सब्जेक्ट टू, अल्केन बनाना है और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन सोडियम और पोटाशियम साल्ट है ऑफ सैचुरेटेड एसिड, उसको किस सब्जेक्ट क्या किया जाता है? उसको हाइड्रोलाइसिस होती है, ऑक्सीडेशन होती है, हाइड्रोजनेशन है, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो देखिए 13, 14, 15 एंड 16। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो यू कैन पुट इन द क्रैश कोर्स ग्रुप जो है उसमें आप इसको पुट भी कर सकते हो, वी कैन सॉल्व द इशू। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, 1 सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी कंसिडर एज द मैकेनिक स्टेप इन चेन रिएक्शन ऑफ मीथेन विद Cl2, इसमें कौन सा स्टेप है जिसको मैकेनिज्म वाला स्टेप नहीं मान सकते? देखिए स्टेप 1, 2, 3 चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, ये मैंने आपको करवाई थी रिएक्शन। गिव आंसर क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लो एल्केन हैज 0 स्ट्रेन एनर्जी, किसकी स्ट्रेन कम है? साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन। 19, डाईहेड्रल एंगर ऑफ HCH इज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ C2H6, कर चुके हैं हम, कितना होता है उसका? 120, 60, 0, 90। 20 नंबर, द गिवन कन्फर्मेशन C2 इज रोटेटेड अबाउट 2 and 3 कार्बन, इसमें C2 को C2 and C3 बॉन्ड के रोटेट किया गया एंटी क्लॉकवाइज बाय एन एंगल 120। सो कन्फर्मेशन क्या आएगी इसमें? फुली एक्सप्लिक्स्ड आएगा, कन्फर्मेशनल आएगी, पार्शली एक्सलिप्ट आएगा, गुची आएगा, स्टैगर्ड आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 19 and 20, साथ में 18। कन्फर्मेशन से ये सीधा सिलेबस में मेंशन है, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ऑक्टेन नंबर कैन बी इंक्रीज बाय addition of BTX, addition of tertiary lead, addition of more cyclohexane, all of these। Decarboxylation of isobutyric acid क्या बनता है? सिस ब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, नॉन ऑफ दीज। आई होप आपने क्वेश्चंस ये देख लिए हैं, थैंक्स फॉर डैट। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 23, addition of oxygen gas to reaction mixture of chlorine and methane, ये रिएक्शन है फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन रिएक्शन है जो यहाँ बोल रहा है। क्या होता है इसमें ऐड करने से? एक्सेलरेशन ऑफ द रिएक्शन रिटार्ड होती है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मे एक्सेलरेट और रिटार्ड डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या इसका आंसर आएगा? 24 देखिए, CH3, CS2, CS2, CS3।
ब्यूटेन है ये, कैटलिस्ट थे ये आपका बन गया। तो कैटलिस्ट इसमें बना है, कन्वर्जन रिएक्शन है ये। तो क्या है इस कैटलिस्ट का नाम? जिंक क्लोराइड HCl, एल्युमिनियम क्लोराइड HCl, लेड क्लोराइड HCl, कॉपर क्लोराइड HCl। तो बताइए ये रिएक्शन की हुई है हमने। आगे देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27। 25 में देखिए, नॉर्मल हेक्सेन एंड द नॉर्मल हेप्टेन बिन पास थ्रू द Cr2O3 chromium oxide spotted over alumina at 600 सेंटीग्रेड। तो क्या बनता है? हेक्सेन हेप्टेन, हेक्साइन हेप्टाइन, बेंजीन, टोलिन, नानोहबाब। ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन एज कंपेयर टू क्लोरीनेशन proceed at a lower rate, at faster rate, with equal or different rate depending on temperature। तो ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन को है क्लोरीनेशन से कंपेयर किया गया। क्या होती है ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। आपने अगर ट्यूटोरियल अच्छे से सुना है, काफ़ी फ्रेंड अटेंड नहीं कर पाए थे उस टाइम, तो आई होप आपने रिवाइज़ कर लिया इसको टाइमली। नेक्स्ट देखिए 27, व्हाट इज़ द चीफ प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन नॉर्मल ब्यूटेन इज़ ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एट 130 सेंटीग्रेड। तो क्या बनता है? ऑप्शन ए एंड बी देखिए ध्यान से। ऑप्शन सी एंड डी। तो क्या बनता है इसमें? क्वेश्चन नंबर 28, आईयूपैक नेम ऑफ द कंपाउंड। ये कंपाउंड है, इसका आईयूपैक नेम बताइए मुझे। बहुत आसान है ये, जो रूल मैं आपको बता चुका हूँ। पहले लॉन्ग चेन सेलेक्ट करिए, फिर सब्स्टिट्यूएंट देखिए, इसमें यही रूल चलेंगे। 29, इन द फॉलोइंग रिएक्शन कैटलिस्ट क्या है बताइए। 30, बेन इथाइल ब्रोमाइड एंड एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, इन दोनों को अलाउड किया जाता है तो रिएक्ट विद सोडियम इन ईथर, दे फॉर्म क्या बनाते हैं? सिंगल अल्केन, मिक्सचर ऑफ 2 अल्केन, मिक्सचर ऑफ 3 अल्केन, मिक्सचर ऑफ 4 अल्केन। तो क्या बनता है इसमें? 28, आई होप आपने आईयूपैक नेम इसका लिख लिया है। 29 एंड 30, रिप्लाई भी फास्ट। 31, इन अल्केन C7H16 हेप्टेन है, इज़ फाउंड बाय रिएक्शन ऑफ लिथियम डाई 3 पेंटाइल क्यूपरेट विद इथाइल ब्रोमाइड। स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है? 3 मिथाइल हेक्सेन, 2 इथाइल पेंटेन, 3 इथाइल पेंटेन, N हेप्टेन। इसको पहले आप रिएक्शन को इमेजिनरी लिखिए, फिर इसका आप आंसर दे पाओगे। वैसे ये रिएक्शन हमने पढ़ी है उसमें। 32, when the mixture of methane and oxygen pass through the heated molybdenum oxide, the main product क्या है इसमें? मिथेनोइक एसिड, इथेनॉल, मिथेनॉल, मिथेनॉल। तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31, 32। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33 से ऑनवर्ड। 33 में दिया है, हाउ मैनी मोनोक्लोरोबिटेन कैन बी obtain on chlorination of normal butane? 1, 2, 3, 4। 34, क्लोरीनेशन रिएक्शन बहुत प्रीडोमिनेशन है ये फ्री रेडी का रिएक्शन है, मैं करवा चुका हूँ। इसमें आपको अल्केन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखिए, केमिकल्स एंड द रिएक्शन कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर प्रेपरेशन ऑफ इथेन। क्या है इसमें? कौन सा केमिकल एंड कंडीशंस कौन सी हैं बताइए। चारों देखिए ध्यान से। 35, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मीथेन। मीथेन बनाने में सबसे अप्रोप्रिएट मेथड क्या है? बाय रिडक्शन ऑफ CS थ्रू Cl2, बर्ड्स रिएक्शन, लिक्विफैक्शन ऑफ द नेचुरल गैस, नानोफब। तो बताइए कौन सा मेथड है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सबसे अच्छा मेथड है मीथेन बनाने का। 36 देख लीजिए, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज एक्सेप्टेड फॉर, किसके लिए है? आइसो ऑक्टेन, नॉर्मल ऑक्टेन, 2,2,3,3, टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। तो वंस अगेन इनके गो थ्रू हो जाइए, टेक योर टाइम फॉर डैट। थैंक यू। नेक्स्ट देखिए 37, ऑन क्रैकिंग पेट्रोल वी गेट मीथेन,
इथेन बोथ ए एंड बी, CS2 C2H2 मीथेन C2H6 अल्कोहल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये पायरोलाइसिस रिएक्शन करवाई थी, आपके दिमाग में आ गई होगी, उसी को क्रैकिंग कहते हैं। आइसो ऑक्टेन पायरोलाइसिस ये हमने करी है। आइसो ऑक्टेन इज एडेड टू पेट्रोल टू प्रेसिपिटेट इनऑर्गेनिक मटेरियल, टू प्रिवेंट फ्रीजिंग ऑफ पेट्रोल, टू इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पेट्रोल, टू इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर। द गैस बिलीव टू कॉज एक्सप्लोजन इन कॉयल माइन क्या है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्टेन नंबर क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आने के चांसेस हैं। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पीछे आ ही चुके हैं, अभी आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा ऑक्टेन नंबर। ओक्टा का मीनिंग वैसे 8 होता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ऑक्टेन, number of moles of octane found in cracking of 1 gram of gasoline, number of hydrogen atom in octane, number of representing standard rating of fuel. Which of the following is not a petroleum product? पेट्रोल, पैराफिन वैक्स, बी वैक्स, कैरोसिन। बहुत इंपॉर्टेंट और आसान है। फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन इज इनिशिएटेड बाय प्रोसेस ऑफ पायरोलाइसिस, सब्स्टिट्यूशन, होमोलाइसिस, परऑक्सीडेशन। इंपॉर्टेंट है ये भी। 42 तक देख लीजिए। आई होप easily they are visible to you and question are very good question, interesting question. नेक्स्ट देखिए 43 which reagent can be used to convert alcohol carbonyl compound acid into alkane? अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन और एसिड से अल्केन बनाने में कौन सा कैटलिस्ट है? 44 एज कंपेयर टू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इवन कार्बन चेन आइसोमर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ओड नंबर चेन अल्केन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टेक्निकल सा क्वेश्चन है, ये हम कर चुके हैं। लोअर है, हायर है, सेम होगा, अनप्रेडिक्टेबल। मिथाइल ब्रोमाइड हीटेड विद जिंक इन क्लोज ट्यूब प्रोडक्ट, मीथेन, इथेन, इथिलीन, मिथेनॉल क्या बनता है? 46 ये जो कंपाउंड दिया है इज नॉट कंबाउंडेड टू दिस बाय, ये जो है कीटोन है, इसमें ये कन्वर्ट नहीं होता। किस रिएक्शन से? बल्ब किजनर, क्लिजमन, रेड फास्फोरस, हाइड्रोजन आयोडाइड एट 200 सेंटीग्रेड, वर्ड्स रिएक्शन। मीथेन रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एट हाई टेम्परेचर टू यील्ड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, CH3NO2। तो क्या बनता है इसमें? आगे देखिए क्वेश्चन 48 एंड 49। ए मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड स्टीम, mixture of methane and steam when passed over the nickel spotted on alumina catalyst at 800 डिग्री सेंटीग्रेड क्या देता है? मिथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, none of above. During the Wurtz reaction, which of the following sometime also obtained because of decomposition of free radical? Wurtz reaction मैं करवा चुका हूँ आपको, नेमिंग रिएक्शन करवाई थी, तो इसमें अगर डिकम्पोजिशन हो जाए फ्री रेडिकल थी तो क्या बन सकता है? अल्काइन, अल्कीन, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्काइल हलाइड। ये इसके एक्सीडेंटल प्रोडक्ट्स हैं, नॉर्मल जो नहीं बनते, अगर डिकम्पोज हो जाए तो ये बन सकते हैं, ये बाई प्रोडक्ट कह सकते हैं इसको। थैंक यू वेरी मच। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50। ऑन ट्रीटिंग ए मिक्सचर ऑफ 2 अल्काइल हलाइड विद सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर 2 मिथाइल प्रोपेन वाज ऑब्टेन। तो अल्काइल हैलाइड क्या है? 2 क्लोरोप्रोपेन एंड क्लोरोमीथेन, 2 क्लोरोप्रोपेन एंड क्लोरोइथेन, क्लोरोमीथेन एंड क्लोरोइथेन, क्लोरोमीथेन एंड 1 क्लोरोप्रोपेन। 51 द फर्स्ट फ्रैक्शनल प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या आता है? डीजल, पेट्रोल, पेट्रोलियम, ईथर, कैरोसिन। अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं इसकी टॉप टू बॉटम तक तो क्या बनता है सबसे पहले? 52 both ethane and methane are
obtain in one step reaction, किस में आ सकते हैं, किस कौन से रिएक्टेंट से हम यूज़ कर सकते हैं, मिथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल ब्रोमाइड, CH2 C2H4। आगे देखिए द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इनमें किसका है, ये करवा चुका हूँ मैं, इसमें आपको कोई शक की गुंजाइश नहीं है, ये हमने डिस्कस किया, सीधा वहाँ से ही उठाया हुआ है जो हमने डिस्कस किया था। फ्लो चार्ट आपको दिखाए थे, अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा तो मैं आपको रिमाइंड करवा सकता हूँ। विच टाइप ऑफ द स्ट्रेन इज़ प्रेजेंट इन फुली एक्सप्लिक्ट कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हमने किया है। फुली जो एक्सप्लिक्ट है उसमें कौन सी स्ट्रेन है, एंगल, स्टीरिक, ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55 एंड 56। तो इसके साथ हमारा आज का अल्कीन का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर अल्कीन के कुछ क्वेश्चन है। फ्यू रिएक्शन ऑफ अल्केन्स आर गिवन, दी हुई हैं। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ रिएक्शन विच इज़ नॉट करेक्टली मैच विद रिएक्शन, नेम रिएक्शन का रिएक्शन से मैच नहीं करता। चारों रिएक्शन को पढ़ लीजिए और साथ में क्वेश्चन 56 भी कर लीजिए। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन डज नॉट अकर इन डार्क, डार्क में नहीं होता क्योंकि मीथेन कैन फॉर्म फ्री रेडिकल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओनली। टू गेट द क्लोरीन फ्री रेडिकल फ्रॉम क्लोरीन मॉलिक्यूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड that cannot happen in dark. Substitution reaction can take place only in sunlight, not in dark. Termination step cannot take place in dark, it required sunlight. तो करिए इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपको फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन करवाने के लिए, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है एक। थैंक यू। विद दैट वी हैव completed alkane. Next we move on alkene. 57 58 1 क्लोरोबिटेन ऑन रिएक्शन विद अल्कोहलिक पोटाश क्या देता है, 1 ब्यूटीन 1 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटीन 2 ब्यूटेनॉल। रिएक्शन दी हुई है, इसमें प्रोडक्ट क्या है, ए। देखिए इसमें 58 एंड 59 ध्यान से देखिए, ये रिएक्शंस हमने करवाई हैं। दीज आर फ्रॉम द मैकेनिज्म ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन वी हैव टेकन। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मूव करिए क्वेश्चन नंबर 59 के ऊपर। ड्यूरिंग द डीब्रोमिनेशन ऑफ मीज़ो डाइब्रोमोब्यूटेन द मेजर कंपाउंड क्या है, एन ब्यूटेन, 1 ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन का नाम है, करवा चुका हूँ। इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड, कौन इसको करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। और 61 भी देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, NBS कैटलिस्ट है, इसमें A प्रोडक्ट बन रहा है। तो बताइए इसमें क्या प्रोडक्ट है। 59 60 61, इन तीनों को देखिए, ट्राई टू गिव देयर आंसर। थैंक यू। नेक्स्ट मूव करिए 62 के ऊपर। 62 में क्या है, C6H12 हैज़ कायरलिटी बट ऑन हाइड्रोजिनेशन A इज़ कन्वर्टेड इनटू C6H14। A का नाम है C6H12, B बनता C6H14, ठीक है। इसकी आपने करवा कर दी हाइड्रोजिनेशन, फिर ये बी में कन्वर्ट हो गया। इन विच कायरलिटी डिसअपेयर, तो ए क्या है इसमें, बी में जब आता है तो कायरलिटी इसकी डिसअपेयर हो जाती है, तो बी क्या है इसका आपने बताना है। कायरल होता है जो नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बनता है। आगे है प्रेपरेशन स्टेप इन्वॉल्व इन द फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हलाइड अक्रॉस ए डबल बॉन्ड। तो ये स्टेप 2 दिए हुए हैं, 1 एंड 2 दोनों को देख लीजिए। जो HCl है डज नॉट फॉलो फ्री रेडिकल एडिशन, HCl में फ्री रेडिकल एडिशन नहीं होती, ये आपने याद करना। क्यों नहीं होती, बोथ स्टेप एक्सोथर्मिक हैं, बोथ आर एंडोथर्मिक। स्टेप 1 एक्सोथर्मिक, 2 इज़ एंडोथर्मिक, 2 इज़ एक्सोथर्मिक, 1 इज़ एंडोथर्मिक। क्या इसका रीज़न है, आगे देखिए 64 2 फिनाइल प्रोपीन ऑन एसिडिक हाइड्रेशन गिव
2 फिनाइल 2 प्रोपेनॉल, 2 फिनाइल 1 प्रोपेनॉल, 3 फिनाइल 1 प्रोपेनॉल, 1 फिनाइल 2 प्रोपेनॉल। 65 प्रोपीन ऑन हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, CS3 CS2 CS2OH, CS3 CHOH CS3, CS3 CHOH CS2OH, CS3 CS2 CHO। तो प्रोपीन की जब हम हाइड्रोबोरेशन करते हैं तो क्या बनता है, विद ऑक्सीडेशन भी करते हैं हाइड्रोबोरेशन भी करते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन से रिलेटेड है। आगे देखिए 66, ए हाइड्रोकार्बन ऑफ फार्मूला C6H10 हेक्सेन की बात कर रहा है, एंड absorb only one molecule of hydrogen upon catalytic dehydrogenation. Upon ozonolysis the hydrocarbon yield. हाइड्रोकार्बन कौन सा आता है, ये रिएक्शन दी हुई है देख लीजिए। तो इनमें हाइड्रोकार्बन क्या बनेगा, देखिए इसमें साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोब्यूटेन। 67 देखिए, सिलेक्ट द सूटेबल कैटलिस्ट फॉर रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो एक्स कैटलिस्ट है क्या है, लेंडर कैटलिस्ट एंड प्लाटिनम निकल का सोडियम लिक्विड अमोनिया। आगे देखिए 68 रिएक्शंस हैं, कंप्लीट करनी है, ऐसे भी आए हुए हैं क्वेश्चन, इसको देख लीजिए एंड ट्राई टू सर्च देयर रिएक्शंस। एंड विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन गिव द नॉन रिजॉल्वेबल प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट है जो रिजॉल्व नहीं हो सकता किस रिएक्शन में। आगे देखिए 69 एल्केन C6H10 प्रोड्यूसिंग OHC CS2 4 times CHO ऑन ओजोनोलाइसिस इज, ओजोनोलाइसिस हो रही है तो क्या बन रहा है, 1 हेक्सीन 3 हेक्सीन साइक्लोहेक्सीन 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन 1 इन। बताइए, आई होप आपने 67 68 देख लिए हैं ध्यान से एंड गिव देयर आंसर क्विकली। आगे देखिए 70 एंड 71। 70 में दिया मेजर प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, कौन बनता है। 71 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी रिएक्शन गलत दी हुई है। 71 में वो देखना है। 70 में आपने प्रोडक्ट बताना है, डिहाइड्रेशन जब वाटर मूव करते हैं किसी रिएक्टेंट से तो प्रोडक्ट क्या है। ये साइक्लो कंपाउंड्स हैं, आई होप आपको ये क्लियर है। इसके ये सब्स्टिट्यूएंट हैं साथ में दिए हुए। आगे इसके 2 और ऑप्शन है, ये देख लीजिए और बताइए इसका आंसर। नेक्स्ट वी मूव ऑन 72, आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शंस हो रही हैं, इसमें ए से फिर बी बना तो इसमें ए एंड बी क्या है। और 73 देखिए, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन द कंपाउंड बी, इनमें बी कंपाउंड क्या है ये भी देख लीजिए। CS3 CHO, CS3 CS2 CHO, CS3 CO CS3, CS3 CS2 CO CS3। तो आपको आते हैं इसके नाम, मैं आपको फार्मूला बोल के ही बता रहा हूँ इसका। तो 72 एंड 73 एंड यहाँ 68 एंड 69 भी आपको दिखाई दे रहे हैं। सोच समझ के स्टूडेंट्स आंसर दिया करिए, नहीं आते तो मेक फोकस ऑन देम एंड आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाती है मॉक टेस्ट की। अपना दिमाग लगाइए, बुक को भी साथ में सर्च करिए तो ऐसा क्यों है, फिर आपको अच्छे से इसका डिटेल मिल जाता है। आगे देखिए 74 एल्कीन डैट एग्जिबिट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, प्रोपीन 2 मिथाइल प्रोपीन 2 ब्यूटीन 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, कौन सी है। 75 एलिमिनेशन है इलेक्ट्रोफिलिक की E2। सम कंपाउंड फॉलो द हॉफमैन रूल, हॉफमैन रूल फॉलो करते हैं जिसका मीनिंग है डबल बॉन्ड गो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, कंपाउंड इज रेजिस्टेंट टू एलिमिनेशन, नॉन डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, द डबल बॉन्ड गोज ओनली टुवर्ड द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। हॉफमैन रूल क्या है, जैसे आपको मार्कोनिफ रूल इसमें भी आता है, ये हॉफमैन रूल है।
आगे देखिए 3 मिथाइल 2 पेंटीन ऑन रिएक्शन विद HOCl पर क्लोरिक एसिड है, तो इसमें क्या बनता है। ये दो प्रोडक्ट दिए हुए ऑप्शन देख लीजिए ध्यान से, और 73, 74, 75 भी देख लीजिए एक बार। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर मूव करने जा रहे हैं। थैंक यू। आगे इसके दो ऑप्शन और दिए हैं, ये भी देख लीजिए। और 77 देखिए 1 मोल ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस गिव 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला 44 यूनिट। अल्कीन क्या है इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इथीन, प्रोपीन, 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन। आगे है 78 आउट ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन डैट एग्जिबिट द ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कौन शो करता है कि इसमें। आगे 79 भी देख लीजिए, प्रोपीन इज़ मोर रिएक्टिव देन इथीन टुवार्ड HBr। क्यों। प्रोपीन कैन मोर रेडली अंडरगो फ्री रेडिकल चेन। प्रोपीन गिव राइज टू मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। डबल बॉन्ड इन केस ऑफ प्रोपीन इज़ अनस्टेबल। मिथाइल ग्रुप अटैच टू डबल बॉन्ड विड्रा इलेक्ट्रॉन एंड फैसिलिटेट द अटैक। फ्री रेडिकल की बात कर रहे हैं, फ्री रेडिकल को समझिए क्या है, फिर इस ऑप्शन को पढ़िए। पहले देखिए पूछा क्या गया है, फिर उसके ऊपर वैसा ही रूल अप्लाई करने की कोशिश करिए। दिस इज़ द टेक्निक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80। रिएक्शन of 1 mole of HBr with 1 mole of 1,3 ब्यूटाडाइन 40 डिग्री पे प्रीडोमिनेंटली क्या बना देती है। इसमें है 3 ब्रोमोबिटीन अंडरगो काइनेटिकली कंट्रोल्ड कंडीशन, 1 ब्रोमो 2 ब्यूटीन अंडरगो थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड, 3 ब्यूटीन अंडरगो थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड, 1 ब्रोमो 2 ब्यूटीन अंडरगो काइनेटिकली कंट्रोल्ड। तो क्या कारण है इसका, प्रीडोमिनेंटली ये प्रोडक्ट बनता है। 81 द कंपाउंड दिए हुए हैं यहाँ पे देखिए, तो इसमें C2 एंड C3 बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें ये कंपाउंड है पूरा, इसमें आपने कार्बन नंबर 2 तो कार्बन नंबर 3 देखनी है, फिर मुझे बताना है इसमें क्या है हाइब्रिडाइजेशन। 82 देखिए इसमें साइक्लो कंपाउंड की रिएक्शन हो रही है सल्फ्यूरिक एसिड से, तो ए एक मेजर प्रोडक्ट है, तो ए इसमें क्या है। 83 हाउ मैनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल टू गिवन कंपाउंड। इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, 4, 3, 2, 5। 84 इन द गिवन रिएक्शन आइडेंटिफाई वन वेयर द रॉन्ग स्टीरियो आइसोमर हैज़ शोन। इसमें रॉन्ग आइसोमर किस में शो किया हुआ है। रिएक्शन देखिए, ये एक रिएक्शन है, बाकी 3 और ऑप्शन है। 80, 81, 82, 83 को फोकस कर लीजिए, और 81 का फर्स्ट ऑप्शन भी देख लीजिए। टेक टाइम, डू इट फास्ट, क्योंकि ट्यूटोरियल काफ़ी लेंथी हो रहा है। बाकी जो 3 रिएक्शंस है देख लीजिए। इसमें आपने स्टीरियो आइसोमेरिकली देखना है, जो इसका गलत कौन सी रिएक्शन है। 85 में रिएक्शन दी हुई है, इसका प्रोडक्ट देखिए। सो ज़्यादातर इसमें रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस आपको कवर कर लेनी है, इतनी ज़्यादा आएंगी नहीं वैसे, बट आपकी प्रैक्टिस के लिए करना है, आप इसको कर भी सकते हो, क्योंकि रिएक्शंस जो हैं आई हुई हैं ऑर्गेनिक पार्ट में, रिएक्शंस ज़्यादा मायने रखाती हैं। 86 देखिए, इसका प्रोडक्ट क्या है, जिंक मिथाइल अल्कोहल कैटलिस्ट है। प्रोडक्ट क्या बनना है, इपोऑक्सीडेशन रिएक्शन, बहुत अच्छी रिएक्शन है एल्कीन में। तो वाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, ये यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, यूनिमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, बाई मॉलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। बताइए। आज हम इसका हाफ ही करेंगे, 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। 88 देखिए, करेक्ट कंपैरिजन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ फॉलोइंग। इसमें क्या कंपैरिजन है, 4 कंपाउंड है, इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी सबसे करेक्ट कंपैरिजन किस में शो किया गया। 4 ऑप्शन देखिए और पढ़िए।
थैंक यू वेरी मच। 89 क्वेश्चन देखिए, रिएक्शन दी हुई है, इसका प्रोडक्ट बताइए मुझे। 90 इसमें बन रहा है एक्स, फिर हाइड्रोलाइसिस से बाई बन रहा है, फिर सोडियम कार्बोनेट से जेड बन रहा है। तो जेड क्या है? ये एक चेन रिएक्शन है, एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन रहा है, फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन रहा है। थैंक यू सो मच। आगे देखिए 91, साइक्लोपेंटीन ऑन ट्रीटमेंट विद अल्केलाइन KMnO4 गिव साइक्लोपेंटेनॉल ट्रांस 1 टू साइक्लोपेंटेनडाइल 6 1 टू साइक्लोपेंटेनडाइल 1:1 मिक्सचर ऑफ सिस एंड ट्रांस 1 टू साइक्लोपेंटेनडाइल। 92 देखिए, इसकी अगर ओजोनोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा? ओजोनोलाइसिस होता है ओजोन से रिएक्शन। और 93 देखिए, इन एल्कीन, एक एल्कीन बना है ऑब्टेन्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एन अल्कोहल ए ऑन ओजोनोलाइसिस गिव 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन। तो इसमें अल्कोहल क्या है? 94 देखिए, रिएक्शन है, कौन सी है? क्लिम्सन रिडक्शन, वॉल्फ ब्रिक एंड्रेड एल्ड्रिस्ट रिडक्शन। तो इसमें 2 मैं आपको करवा ही चुका हूँ, अगर आपके दिमाग में हो तो आप इसका आंसर दे सकते हो, काफ़ी पुराना वीडियो ट्यूटोरियल है वो। रिएक्शन ऑफ इथीन विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर कैटलिस्ट, इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलाइन एपॉक्साइड, गलॉक्सल एसिटाल्डिहाइड। तो क्या बनता है यहाँ पे? 92, 93, 94, 95, इनको फोकस करिए ज़रा ध्यान से। थैंक यू वेरी मच। आगे आ जाते हैं, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन है, इसकी क्या बन रहा है? 97 में अरेंज करना है कंपाउंड को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड एडिशन ऑफ HBr की रिएक्टिविटी के। ये कंपाउंड 4 कंपाउंड दिए हुए हैं, इसमें इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है HBr के साथ रिएक्शन का? 96, 97 देख लीजिए ध्यान से, एंड 98, 99 एंड 100। 98 फोकस करिए पहले। रिएक्शन ऑफ HBr विद दिस कंपाउंड क्या बनाती है परऑक्साइड की प्रेजेंस में? और 99 देखिए, सेलेक्ट द सूटेबल रिएजेंट X, इसके लिए X क्या है रिएक्शन के लिए? एंड लास्ट फॉर टुडे इज़, इसका मेजर प्रोडक्ट क्या है इस रिएक्शन का? सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर योर हम्बल पार्टिसिपेशन एंड वी हैव वेरी लेस टाइम फॉर एग्ज़ाम, आपको पता ही है। और हमने क्रैश कोर्स भी रख लिया 30 से 35 डेज़ का। तो इसमें केमिस्ट्री का हम इवनिंग में ही रखेंगे, जल्दी हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर देंगे, इसको कवर करेंगे कल टेस्ट में। और बाकी हम चैप्टर भी आपको करवाएंगे हेलोकेन हेलोरीन का, उसमें आपको जो SN1 SN2 रिएक्शन के मैकेनिज़्म, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के जो मैकेनिज़्म क्लियर हो जाएंगे। तो आपको अपनी पूरा एफर्ट डालने हैं, मैंने सिर्फ आपको रास्ता दिखाना है, मैंने आपको मटेरियल प्रोवाइड कराना है, बाकी आपकी कितनी कंसंट्रेशन है इट अप टू यू। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल फॉर मोर वीडियो। थैंक यू।